Good morning class. Welcome to Bright Mathematics classes. हमारी चल रही है अभी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की सीरीज़। इसमें हमने हिंदी से स्टार्ट किया है और हमारा बीएड का सिलेबस और हिंदी की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। ये है हिंदी की तीसरी वीडियो और ये है असल में हमारा दूसरा टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक था अपठित गद्यांश। ओके, अब ये है हमारा दूसरा टॉपिक पर्यायवाची शब्द। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी पिछली वीडियोस की। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जो एक अर्थ का बोध कराते हैं। यहाँ एक अर्थ कई शब्दों द्वारा बताया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि किसी भी एक शब्द के लिए या किसी भी शब्द के लिए अगर हम कोई दूसरा शब्द उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट में या बिल्कुल उसके इक्वली कह सकते हैं, अगर हम बोल सकते हैं, उस दोनों का मीनिंग अगर सेम होना चाहिए, ठीक है, उस दोनों का मीनिंग अगर सेम होता है तो उस दोनों वर्ड को हम लोग पर्यायवाची कहेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, अगर हम बोलेंगे मुझे पानी दो या फिर इसके बदले कह सकते हैं मुझे जल दो, ठीक है, दोनों का मतलब पानी ही हुआ। या हम बोलेंगे देखो हम कह सकते हैं देखो सूरज निकल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं देखो सूर्य निकल रहा है या रवि निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रवि किसी के नाम को यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची शब्द यूज़ हो रहा है, यानी एक ही वर्ड के अलग अलग वर्ड्स के अगर सेम मीनिंग होते हैं ना तो उन्हें कहते हैं हम पर्यायवाची। ठीक है, सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए, वो सारे वर्ड्स जो वर्ड्स तो अलग हों बट उनके मीनिंग सेम हो। ठीक है, अलग अलग शब्द का एक ही अर्थ अगर होता हो तो उसे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। वैसे ये काफ़ी इजी है, मुझे इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने बता दिया। अब यहाँ देखिए, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको क्या होगा, मेरे पास आई थिंक 150 के करीब पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। एक बार देख लीजिए, अग्नि का है अनल, आग, पावक, ज्वाला, वहनी। फिर अनुपम का है अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे ही बहुत सारे हैं। ओके, ये हमारी पहली स्लाइड है, ऐसी ही बहुत सारी स्लाइड है। मैं आपको सारी स्लाइड दिखा देती हूँ, बाद में आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी ही मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कमल, ठीक है, फिर कामदेव, किरण, किनारा, ऐसे ही हम जाएंगे नीचे और है। ओके, इतना हुआ। और ये हमारी है थर्ड स्लाइड। यहाँ देखिए तालाब, तीर, दुख, दुर्गा, दूध, सबका आपको बहुत सारा पर्यायवाची शब्द मिल रहा है और ये आपके बीएड के सिलेबस में है। ओके, तो ध्यान रहे, ये आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से याद करना है। या तो आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इससे बेटर है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो पोस्ट होने के थोड़ी देर के बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, यहाँ देखिए ये सारा है। ओके, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ से अगर ये सारे पर्यायवाची शब्द आपने कंप्लीट कर लिए ना स्टूडेंट्स, तो आपका हिंदी का समझिए आपके क्या ये पर्यायवाची शब्द से आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक है। देखिए लास्ट है सिंह, सोना, स्त्री, सुंदर, स्वर्ग, हाथी और लास्ट है हमारा हाथ। ओके, ये नीचे अभ्यास प्रश्न है, ये यहाँ पर तो नहीं है। ओके, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था विलोम शब्द। ठीक है, तो आइए इसी वीडियो में हम विलोम शब्द भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले आपको पहले कॉलम में लिखा गया है, चलिए पहले ऊपर देखते हैं। कुछ शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है।
ओके। जैसे किसी भी एक वर्ड का कोई अपोजिट मीनिंग, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा अपोजिट, और आपने हिंदी में भी विलोम शब्द पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता ये सब कोई समझाने की ज़रूरत है, बट ये मेरे पास आई थिंक मेरे PDF में ये भी अप्रॉक्स 100-150 के करीब है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी होगी। जैसे देखते हैं कुछ, देखिए, अथ का विलोम है इति, अमृत का विलोम है विष, अनुज का विलोम है अग्रज, अभिमान का विलोम है नम्रता। ओके, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, बट ये PDF है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। ओके, देखिए ये सारा। ओके, फिर ये है नेक्स्ट। ओके, बहुत सारा है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, ये हो गया, और बस। ओके, ये लास्ट स्लाइड है आपकी, ठीक है। ये हमारा विलोम शब्द भी कंप्लीट होता है। क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप लोग क्या कीजिएगा, या तो इसका आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बेटर होगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF ले लीजिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट था मुहावरा। ओके, तो स्टूडेंट्स, मुहावरा का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। मुहावरा का मतलब होता है कि ये जो भी कहा जा रहा है ना, एग्जैक्ट उसका मतलब, एग्जैक्ट उसका अर्थ वो नहीं रहता है, उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है, उसे ही कहते हैं मुहावरा। खैर, आपको डेफिनेशन नहीं आएगा, इसलिए डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए मुहावरे, अर्थ और प्रयोग। पहला है अकल पर पत्थर पड़ना। इसका मीनिंग होगा बुद्धि से काम न लेना। और यहाँ पर आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाकर भी दिखाया गया है। जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। ओके, फिर वैसे ही सेकंड है अगर मगर करना। इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना या फिर बहाना बनाना। वाक्य देखिए, कल तुमने मेरी पुस्तक वापस देने का वचन दिया था और अब अगर मगर करने लगे। थर्ड है अग्नि में घी का काम। इस मुहावरे का अर्थ होता है गुस्से को और भड़काना। अर्थ प्रयोग देखिए, मेरे देर से आने के कारण पिताजी वैसे ही गुस्से में थे। माँ ने शिकायत लगाकर अग्नि में घी का काम कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है, समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और PDF ले लेना है, ठीक है। या नहीं तो फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जैसा भी दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है 17 तक मुहावरा, फिर यहाँ देखिए 18 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ देखिए, ओके 44, फिर यहाँ देखिए 47 तक है। ओके, यहाँ 63 तक है, फिर देखिए 68, 76, और अब 77 से 94 तक। स्टूडेंट्स, ये मैं स्लाइड फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। ओके, देखिए आप, बहुत सारे मुहावरे हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और PDF ले लेना है, ठीक है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुहावरे हैं, देखिए 200 से भी ज़्यादा हैं। ओके, यहाँ देखिए लास्ट है 231, आगे भी है बहुत सारा। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 341 लास्ट है। ओके, इतना सारा मुहावरा मेरे पास है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे, नहीं सॉरी, 341 लास्ट नहीं है, अभी और है। ये देखिए 350 तक आए हम, और ये है, बस हो गया, यहाँ तक है। ओके, अगर आप ये पूरा स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे तो आपका B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम
हिंदी में जो भी आपको क्वेश्चंस आएगा वो सब आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ओके, ये है 368 लास्ट। तो आप तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये पूरा नोट्स पर डिपेंड है। मैं समझा दूँगी, लेकिन आपको नोट्स चाहिए होंगे। आपको PDF मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। अब नेक्स्ट है यहाँ से कुछ अन्य मुहावरे। ओके, ये कुछ शॉर्ट है। जैसे देखिए, अंगारे पर पैर रखना, इसका मीनिंग होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। दूसरा है अन्न जल उठना, इसका अर्थ है स्थान विशेष पर रहने का संयोग ना होना। नेक्स्ट है अपना राग अलापना, इसका अर्थ है अपने स्वार्थ की ही बात करना। ओके स्टूडेंट्स, इसका वाक्य प्रयोग नहीं दिया गया है, तो आप लोग ऐसे ही इसको पढ़ लीजिए। और वैसे भी वाक्य प्रयोग आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, टेलीग्राम पर आपको इसका भी PDF मिल जाएगा। तो ये स्लाइड यहीं पर समाप्त होती है। मुहावरे हो गए स्टूडेंट्स, लास्ट है हथियार डालना। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, और लास्ट में हमने मुहावरा पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो वैसे बहुत छोटी बनी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा टॉपिक कवर हुआ है, क्योंकि जब आप PDF देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पेजेस के PDF मिलेंगे। ओके, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो होगा अलंकार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अलंकार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो आपको समझना भी होगा, पढ़ना भी होगा, और PDF भी देखनी होगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट पूरे हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार ही होता है। आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।